Hey guys, last lecture mein we have seen the how to create the method. Okay, so we have used this kind of formula to create the method. So in this video हम देखेंगे पैटर्न ऑफ द मेथड के पैटर्न देखेंगे हम कि अलग अलग पैटर्न होते हैं मेथड के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेथड हमने किस तरीके से बनाई है हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए। और यहाँ पे हम मेथड का पैटर्न देखेंगे। तो सबसे पहला पैटर्न है हम देखेंगे नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न, यहाँ पे नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो पहला मेथड का टाइप है कि नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट मतलब नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप, सॉरी यहाँ पे नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप। ठीक है, तो पहला पैटर्न है मेथड का कि मेथड कोई पैरामीटर नहीं लेगा और कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करेगा। ये एक फर्स्ट पैटर्न हो गया। चलो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे इस तरीके से। चलो कार क्लास है यहाँ पे नो रिटर्न टाइप, सॉरी नो रिटर्न वैल्यू, नो पैरामीटर। ठीक है, तब से मेथड का नाम लिखते हैं जैसे कि यहाँ पे वॉइड और मेथड का नाम है यहाँ पे मेथड वन। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको क्रिएट किया है। तो यहाँ पे देखो वाइड लगाया मतलब नो रिटर्न वैल्यू और इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम सिस आउट यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मेथड डिक्लेयर की है, यहाँ पे लिखी है जो पैरामीटर कुछ नहीं लेगी और कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी। ठीक, सिर्फ कोड यहाँ पे रन होगा। तो इसको रन करने के लिए कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है हमें यहाँ पे। सो कार सी इक्वल टू न्यू कार। ठीक है, कार का ऑब्जेक्ट बनाया और सी डॉट मेथड वन, इस तरीके से हमने कॉल कर दी है। ठीक है, जब इसको रन करेंगे यहाँ पे जैसे ही रन करेंगे नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला पैटर्न है। यहाँ पे नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है और कोई पैरामीटर भी नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, मेथड बनाई है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इसको हमने रन किया है यहाँ पे। तो नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया मेथड का फर्स्ट पैटर्न हो गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे मेथड का यहाँ पे सेकंड पैटर्न, यहाँ पे नंबर 2 नो पैरामीटर रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अभी सेकंड पैरामीटर में क्या होगा कि मेथड पैरामीटर नहीं लेगा लेकिन वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो चलो अभी हम देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से सेकंड मेथड हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे नो पैरामीटर नो रिटर्न नो पैरामीटर बट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड रिटर्न करेगा, जैसे मेथड रिटर्न स्ट्रिंग करेगा या फिर डबल करेगा, यहाँ पे डबल टाइप का वैल्यू। और यहाँ पे पाई, मेथड का नाम हम पाई लेंगे, पैरामीटर कुछ भी नहीं है और रिटर्न करेंगे मेथड रिटर्न 3.14। ठीक है, यहाँ पे अब एक मेथड का पैटर्न हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे नो पैरामीटर रिटर्न वैल्यू। तो ये मेथड ने क्या किया है, पैरामीटर कुछ यहाँ पे नहीं लिए है और वैल्यू रिटर्न की है। तो ये हो गया मेथड का सेकंड पैटर्न। ठीक है, अब इस मेथड को कॉल करना है हमें। तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू लेनी है, यहाँ पे डबल पी आई इज इक्वल टू कार डॉट पाई मेथड। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे मेथड हमने कॉल कर दिए पाई मेथड, ये रिटर्न करेगा पाई की वैल्यू और इसको प्रिंट करेंगे सीसा आउट यहाँ पे और प्रिंट करेंगे पाई की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो चलो अभी इसको रन करेंगे, रन जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे पाई की वैल्यू आ गई 3.14। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पैटर्न मेथड का, दैट इज कॉल्ड एज सेकंड पैटर्न दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न वैल्यू बट नो पैरामीटर। ठीक है, अभी हम देखेंगे थर्ड देखेंगे पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होगा, पैरामीटर होगा मेथड को, लेकिन वो मैं वैल्यू रिटर्न कुछ नहीं करेगा। ठीक है, एक पैटर्न हो गया। तो चलो अभी यहाँ पे देखेंगे मेथड रिटर्न कुछ नहीं करेगा, मतलब वाइड यहाँ पे पैरामीटर, जैसे मेथड का नाम ग्रीटिंग लिखेंगे, ग्रीटिंग, ओके। और यहाँ पे पैरामीटर लेगा जैसे नेम, जैसे स्ट्रिंग नेम, ओके। और यहाँ पे ये रिटर्न वैल्यू करेगा, पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू, रिटर्न कुछ नहीं करेगा। और यहाँ पे सिस आउट, यहाँ पे हम यहाँ पे मैसेज देंगे वेलकम, इसको प्लस लगा के जो भी नेम पास किया गया था वो नेम दे देंगे, ग्रीटिंग मैसेज। ठीक है, तो ये जो पैटर्न था पैरामीटर है नो रिटर्न वैल्यू, तो ये सेम हियर पैरामीटर यहाँ पे है, यहाँ पे, और रिटर्न वैल्यू वाइड है, मतलब नो रिटर्न वैल्यू। इस टाइप का जो भी पैटर्न होता है मेथड का, उसी को कहा जाता है पैरामीटर विथ नो रिटर्न वैल्यू। ओके गाइज, समझ में आ रहा है आपको? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो। ठीक है, तो ओके, चलो हम इसको अभी रन कर देते हैं, रन एज ए जावा एप्लीकेशन। और यहाँ पे उस मेथड को हमने कॉल नहीं किया है, तो यहाँ पे कॉल करेंगे मेथड को। कैसे कॉल करेंगे? सी डॉट ग्रीटिंग, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे जैसे कोमल नाम दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेथड किस टाइप की है, रिटर्न कुछ नहीं करेगी लेकिन एक पैरामीटर लेगी। ठीक है, चलो इसको राइट बटन करके रन एज अ जावा करेंगे। और यहाँ पे आउटपुट आ गया है वेलकम कोमल यहाँ पे। ठीक है, तो आउटपुट में यहाँ पे जितने कॉल किए थे फंक्शन, सारा आउटपुट यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पैटर्न नंबर 3 इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लाइक दिस। यहाँ पे नो रिटर्न वैल्यू बट पैरामीटर इज टेकन। ठीक है, और राइट नाउ यहाँ पे नंबर 4 पैरामीटर विथ रिटर्न वैल्यू। तो ये चौथा इसका ये पैटर्न है यहाँ पे, पैरामीटर विथ रिटर्न वैल्यू। तो अभी ये मेथड को पैरामीटर भी होंगे और वो रिटर्न भी वैल्यू रिटर्न भी करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वॉइड पैरामीटर, ये मान लो डबल टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। मेथड का नाम लिखेंगे एडिशन, और ये पैरामीटर भी लेगा यहाँ पे num1 इंटीजर, यहाँ पे डबल num1 कॉमा num2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डबल लिखना पड़ेगा, डबल num1 कॉमा num2। अब ये रिटर्न क्या करेगा, दोनों की एडिशन करेगा। इसके अंदर रिटर्न num1 प्लस num2। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी मेथड का जो ये होता है यहाँ पे पैटर्न होता है, मतलब ये वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है और पैरामीटर भी इस तरीके से ले रहा है और वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। तो इस टाइप का जो भी पैटर्न होता है वो इसी को कहा जाता है रिटर्न पैरामीटर विथ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो इसको अभी किस तरीके से कॉल करेंगे, यहाँ पे एडिशन वेरिएबल लिखेंगे डबल टाइप का, डबल ऐड, और वैल्यू सी डॉट, यहाँ पे सी डॉट एडिशन, और दो वैल्यू देंगे 30, 40। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे 30, 40 दे देंगे इसको। ठीक है, सो राइट नाउ इसको हम सिस आउट और यहाँ पे ऐड प्रिंट करेंगे इसका रिजल्ट यहाँ पे। ठीक है, तो राइट बटन क्लिक करके रन एज अ जावा एप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पे देखो 70 आउटपुट आ गया, 30 + 40 70। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया पैटर्न नंबर 4 फंक्शन का। तो गाइज आप जो भी फंक्शन लिखते हैं आप इसी 4 पैटर्न के अंदर आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये पैटर्न मैंने बनाए हैं यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, तो जावा का प्रोग्राम करते वक्त जो भी फंक्शन आप लिखते हो आपको इसी 4 पैटर्न के अंदर ही फंक्शन लिखना होता है, इसके अलावा कोई तीसरा 5वां वे नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द फंक्शन इज इन जावा। आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए
और आप इंटरव्यू में भी आंसर दे सकते हैं वेरी वेल, और आपके प्रोजेक्ट में या फिर प्रैक्टिकल में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं विद दिस नॉलेज के साथ। ठीक है, सो आई होप मेरे प्यारे जावा डेवलपर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।